सतगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, राजस्थान जयपुर में बाबा जी के साथ कुछ सवाल जवाब हुए जो कि मैं आप जी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। पहला सवाल किसी ने पूछा, उसने नवलगढ़ पॉइंट के बारे में क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि बाबा जी, पहले सेंटर में काफ़ी ज़्यादा प्रेम प्यार था, लेकिन कुछ सेवेदारों के हठ के कारण अब वो पहले जैसा प्रेम प्यार देखने को नहीं मिलता। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमने किसी की ओर उंगली नहीं करनी, किसी की ओर ध्यान नहीं देना। हमको अपनी सेवा को बेहतर बनाना है। अपनी सेवा को निभाएंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करता है। दूसरे क्या करते हैं, हमने उनकी बजाय अपने खुद की तरफ ध्यान देना है। फिर उसी भाई ने दोबारा पूछा कि बाबा जी, आजकल काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। छोटे बच्चों को हार्ट अटैक, जो कि 9 साल की उम्र के बच्चे को देखने को मिला। बाबा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मालिक अगर अपने बच्चों को अपने पास बुला लेता है तो हम उसमें क्यों दुखी होते हैं। हमको तो मालिक के हुक्म में रहना है। जो मालिक का हुक्म होता है वही होता है। अगला सवाल किसी ने अपनी अगला सवाल किसी ने अपनी दिमागी हालत के बारे बयान किया कि बाबा जी, मैं हमेशा नेगेटिव ही सोचा करता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने आपका सत्संग सुना, सवाल जवाब सुने, तो मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लग गई। बाबा जी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इसमें से कैसे निकल सकूँगा? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, आप मेहनत करें। अगर अपने अगर आपने अपने अंदर इतना ज़्यादा सुधार कर लिया है तो और भी ज़्यादा बख्शिश होगी। हमने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, अपनी मेहनत करते जाना है। अगला सवाल किसी ने किया कि बाबा जी, हजूर जी की स्माइल बड़ी ही प्यारी है। हजूर जब स्माइल करते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो बाबा जी ने उसके बारे जवाब दिया कि क्या मेरी स्माइल सुंदर नहीं है क्या? मैं अगर बूढ़ा हो गया तो क्या मेरी स्माइल भी बूढ़ी हो गई? मेरी स्माइल सुंदर नहीं है क्या? तो बाबा जी के मजाकिया अंदाज में जो बाबा जी ने जवाब दिया, संगत बहुत ज़्यादा हंसने लगी। फिर एक लड़की ने सवाल पूछा कि बाबा जी, आप कोई ऐसी लाइन मुझे बोल दो जिसको कि मैं सारी ज़िंदगी याद रखूं, जिसको सोचकर मेरी ज़िंदगी में बदलाव बना रहे। बाबा जी ने इसके बारे उसे समझाया, बेटा ऐसा मैं क्या बोलूं, सारा दिन सत्संग में मैं इतना समझाता हूँ, उससे और ज़्यादा मैं क्या आपको बोलूं कि जो अलग से मैं कोई और लाइन बोल दूं। इस पर संगत मुस्कुराने लगी। वो लड़की दोबारा से बोली कि बाबा जी, नहीं नहीं, फिर भी आप कोई ऐसी बात तो बोल दो जिसको कि मैं सारी ज़िंदगी याद रखूं। तो बाबा जी ने बोला कि तुम अपने पति को काबू में रखना। तो संगत बड़ा ही मुस्कुराने लगी, हंसने लग गई। फिर उस लड़की ने कहा, बाबा जी दया मेहर करना, मैं अच्छी बेटी बन सकूं, अच्छी डॉक्टर बन सकूं और अच्छी सेवादार बन सकूं। फिर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में बोला कि अच्छी पत्नी नहीं बनना। तो सारी संगत बड़ा ही जोर जोर से हंसने लग गई। तो लड़की आगे से बोली, बाबा जी वो भी मैं बन जाऊंगी। तो बाबा जी ने बोला, नहीं, अब तो टाइम निकल गया। तो संगत दोबारा से हंसने लग गई। अगला क्वेश्चन फिर किसी ने किया कि बाबा जी, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमारे माता पिता हमें सेवा से जाने के लिए रोक देते हैं, तो फिर क्या किया जाए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सही रास्ते पर चलें। अब अगर हम एग्ज़ाम के टाइम पर बोलें कि हमने सेवा करने जाना है, तो यह तो गलत बात है। तो वो फिर हमें क्यों जाने देंगे? इसलिए सही समय के अनुसार चलना चाहिए, समय के मुताबिक ही अपनी सेवा को निभाना चाहिए। दूसरी ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी करनी है,
उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए अगर हम सेवा पर भी जाएँगे, तो फिर हमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और माता-पिता भी हमें फिर नहीं रोकते। और माँ-बाप जो भी अपने बच्चों को बोलते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए, माँ-बाप की सेवा भावना रखनी चाहिए। फिर अगला सवाल एक लेडीज़ ने किया कि बाबा जी, जीवन में टेंशनें ही टेंशन है। बच्चों की टेंशन, माता-पिता की टेंशन, बूढ़े माता-पिता हैं, उनकी टेंशन होती है और भी काम-काजों की बहुत सारी टेंशन होती है। उसने कहा, बेड़ा पार लगाओ बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, यह सब कुछ हमारे कर्मों के अनुसार ही चल रहा है। अब कर्म तो हमने ही किए हैं और हिसाब-किताब भी हमने ही देना है। ये जितनी भी टेंशनें हैं, ये हमारे कर्म हैं और इनका हिसाब-किताब तो हम सब ने देना ही है। बाबा जी ने फरमाया कि पंजाबी में एक कहावत है कि आ बैल मुझे मार। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मनुष्य के ऊपर जो कुछ भी मुसीबतें आती हैं, वो उनकी खुद की करनी है, किसी और की नहीं। और जब हमें हिसाब-किताब देना पड़ता है, तो हम फिर चीखते-चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से सीखते नहीं। अगर गलतियों से सीखेंगे, तभी तो आने वाला कल हमारा अच्छा होगा। अगला सवाल एक बहन ने किया कि बाबा जी, अपने माता-पिता का नाम हम कैसे रोशन कर सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा हमारी ज़िंदगी में जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हमको निभानी हैं। हम अपने जीवन में अच्छा काम कर कर, अच्छी पढ़ाई-लिखाई कर कर, उनका नाम रोशन कर सकते हैं। कोई जीवन में अपनी काबिलियत हासिल कर कर, अच्छे कर्मों से हम अपने माता-पिता को खुश कर सकते हैं, उन्हें सुख दे सकते हैं। अगला सवाल एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मनुष्य बुरे कर्म करने से डरता क्यों नहीं है? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, पाप और पुण्य का हिसाब-किताब तो हम सबको देना ही पड़ेगा। अगर अब नहीं तो अगले जन्मों में देना होगा और जो आज मिला है वो भी हमारी करनी का ही मिला है। और बेटा, कर्मों से कोई नहीं बच सकता। यह सोचें कि मालिक को हमारे कर्मों के बारे पता नहीं चलता, तो यह हमारी अज्ञानता है, हमारी गलतफ़हमी है। मालिक को तो हमारी एक-एक श्वास का पता है। मालिक तो सब जानते हैं। इसलिए जो करेंगे वो हम ही ने ही काटना है। इसलिए अपने कर्मों को, अपने काम-काज को सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि बाद में फिर रोना, पछताना ना पड़े। फिर एक बहन ने कर्मों के बारे ही पूछा, तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, पहले हम कोई काम-काज करते हैं, फिर वही हमारे कर्म बनते हैं और कर्मों से कोई बच नहीं सकता। कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा और अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा हमें मिलता है। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा जी, जीवन में कई बार हम किसी मोड़ पर आकर रुक जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने फरमाया, बेटा हमें प्रैक्टिकली चलना चाहिए। जो जीवन में गलतियाँ होती हैं उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम गलती करते हैं तो तभी तो हम सीख पाते हैं, लेकिन हमें सीखना ज़रूर चाहिए। और आज एक फिर बहन ने जब सवाल पूछा, तो उस सवाल के दौरान हजूर जी भी इस सवाल में पहली बार बोले। बहन ने सवाल किया कि मन को काबू कैसे किया जाए? तो बाबा जी ने बोला, क्या? मैं समझा नहीं। कहती, बाबा जी, मन को। फिर हजूर जी ने बाबा जी की तरफ देखा, तो बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा। हजूर जी ने बोला कि मन के बारे पूछ रही है। बाबा जी बोले कि बेटा, हम अपनी आदतों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। बाबा जी ने बोला, जब हम भजन सिमरन की कमाई करेंगे, तब दुनिया के रंग तमाशे फीके लगने लग जाएंगे और फिर हम इस मन को काबू में कर सकते हैं। इसलिए अब हमारी जो अवस्था है वो है, हम मन के अधीन हैं। जो मन हमारे आगे सोच रखता है, इच्छा रखता है, हम उसके अधीन होकर चलते हैं। लेकिन जब भजन सिमरन की कमाई करेंगे, तो इसकी आदत बाहर की तरफ कम और अंदर की तरफ फिर ज़्यादा हो जाएगी। बेटा, हमने जो कुछ भी करना है, मालिक को सामने रखकर, आगे रखकर करना है। तो साथ संगत जी,
इस तरह यह थे कुछ सवाल जवाब जो जयपुर राजस्थान में हुए, और आपसे विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोज़ आप देख सकें जी। राधा स्वामी जी।